दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। आपको बता दें, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के मंत्री बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। एक या दो या तीन या चार मंत्री नहीं, पूरे 6 मंत्री बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। और कहां से दोस्तों? मध्य प्रदेश से, जहां पर अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यानी कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में कमर टूट गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने कांग्रेस तो शामिल कर ली है, लेकिन साथ साथ इससे यह भी प्रतीत होता है दोस्तों कि उन नेताओं को यह पता चल गया है कि बीजेपी की अब की बार दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आप सभी को बता दें, वीरेंद्र रघुवंशी के साथ और भी बड़े नेता अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों लगभग 2024 के चुनाव आने से पहले पता नहीं क्या क्या बड़े काम होंगे, क्या क्या बखेड़े होंगे, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर दिन एक नई बड़ी खबर सामने आती जा रही है। और दोस्तों इन सब चीजों से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अब विधानसभा चुनाव है, बिल्कुल नजदीक है। रैलियां वहां पर चल रही है, कांग्रेस की भी बीजेपी की भी। आप सभी को पता होगा 5 बड़ी स्टेट्स में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन सब चीजों को लेकर बीजेपी सरकार को झटका। बीजेपी के विधायक अब बीजेपी पर इतनी उम्मीद नहीं जता रहे। इसके बाद हम आपको वो क्लिप भी दिखाएंगे दोस्तों, किस प्रकार से वीरेंद्र रघुवंशी जो बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्होंने बीजेपी पर कैसे आरोप लगाए हैं, क्या क्या आरोप लगाए हैं। जी हाँ, लेकिन जब से जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है, मेरा मध्य प्रदेश त्राही त्राही हो गया है। मैं और कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक ऐब इनके मंत्रियों में हैं जो प्रदेश को शर्मसार कर। आपने देखा किस प्रकार से वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा कि बीजेपी के नेता बहुत ऐबी हैं, यानी कि बहुत तरह के ऐब हैं। ऐब का मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके से हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी घटना में बीजेपी के मंत्रियों का नाम आता है। और इन सब चीजों से परेशान होकर यहां तक उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। और भ्रष्टाचार बढ़ने के बाद वीरेंद्र रघुवंशी ने मध्य प्रदेश के लोगों को मंच से यह भी कहा कि मोदी सरकार के एक हजार रुपए के वादे में मत आना, आप अपने हित की बात देखना। अपने जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको आज तक रोजगार नहीं दिया गया पिछले 9 साल से, उनको देखना, उनके रोजगार को देखना है। 1000 रुपए के लोभ देगी सरकार, बीजेपी सरकार, उसके आप लोभ में मत आना, ये कहा गया है वीरेंद्र रघुवंशी के द्वारा मध्य प्रदेश की जनता से। और इसके बावजूद आप सभी को बता दें कि मोदी सरकार जो अपनी तानाशाही में चूर थी, अपने घमंड में चूर थी, उसका घमंड भी अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। दोस्तों किसी ने सच कहा था कि ऊपर अगर हम मुंह करते हैं तो नीचे जरूर होता है। इसी का फल अब ये बिल्कुल इसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से पिछले कुछ चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव ले लीजिए या और भी बहुत सारे जो मुद्दे ऐसे हैं जो बिल्कुल ये प्रतीत करते हैं कि जो मोदी लहर आई थी वो बिल्कुल अब की बार उसके विपरीत हो रहा है। यानी कि मोदी सरकार से इस तरीके से विश्वास उठ गया सभी लोगों का कि मानो भेड़ के सर से सींग। आप सभी को एक चीज हम और बता देते हैं कि अब जो नेता है, जो लगातार ये जो दल बदल चल रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक टूट रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस का कुनबा और भी बड़ा होता जा रहा है। पहले से ही मोदी सरकार इंडिया गठबंधन के ऊपर काफी सवाल उठाती रही है और अब रैलियों में भी इनके ऊपर सवाल उठाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम इनसे जोड़ा गया है। बहुत सारे मुद्दे जो बीजेपी सरकार को ये खतरा हो रहा है ना कि इंडिया गठबंधन उनको कहीं ना कहीं मात जरूर देगा, और इस बात के बहुत सारे परिणाम सामने आ रहे हैं। तो इन सब चीजों से मोदी सरकार घबराई हुई है। दोस्तों हमें यह जरूर पता है कि कोई भी बड़ा टीवी चैनल इन चीजों को आपको दिखा नहीं रहा होगा। इन चीजों को दिखाने की उनको अनुमति ही नहीं है दरअसल।
वो नहीं दिखाएंगे कि बीजेपी में ये हो रहा है या फिर बीजेपी के विधायक टूट के कांग्रेस में चले गए या और भी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें वो आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको इस चीज की अनुमति नहीं है। हमारे देश का मीडिया ऐसा मीडिया हो चुका है जो लगाम पर काम करता है, यानी कि लगाम इधर खींची जाती है तो वो उधर काम करता है, इधर खींची जाती है तो उधर काम करता है। ये वाला मीडिया हमारे देश का हो गया है। जैसा कि रवीश कुमार हैं, वो लगातार हमें बताते रहते हैं, देश की जनता को बताते रहते हैं कि गोदी मीडिया पर भरोसा अब नहीं रहा। खासकर पिछले 9 सालों में जो देश का मीडिया था वो पूर्ण रूप से बदला गया है। जी हाँ, और अब उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता। ऐसा परिणाम बहुत बार देखा गया है दोस्तों। इंडिया गठबंधन को स्वीकार कर लिया है और इसका असर मोदी सरकार पर बिल्कुल अलग से दिख रहा है दोस्तों। मोदी सरकार इस बौखलाहट में ऐसे ऐसे कदम उठा रही है कि उनको खुद नहीं पता कि ये काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनको बस जनता का ध्यान भटकाने से मतलब हो रहा है। जनता का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसलिए क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, और राहुल गांधी जो लगातार देश के उस गरीब तबके से, उस मिडिल क्लास लोगों से, उन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों से मिलते हैं, इस चीज को लेकर पूरा देश उनकी तरफ जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार को कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए वो हर बार कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है जिससे जो हमारे देश की जनता है उसका ध्यान दूसरी तरफ हटके। ऐसा हर बार किया जाता है दोस्तों। असल में वजह क्या है? असल में वजह हम आपको बताते हैं। मोदी सरकार के पास अब की बार चुनाव जीतने का कोई ठोस मुद्दा नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 2014 के जो चुनाव थे उस समय पर जनता को जुमलों के बीच लिया गया। बड़े बड़े जुमले किए गए। हर साल 2000 करोड़ या 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई। करोड़ों से नीचे उन्होंने बात ही नहीं की, और जिस करके जुमलों में पूरी जनता को फंसा लिया गया। 15-15 लाख रुपए तो छोड़िए, जनता के खातों में 15 रुपए भी आज तक नहीं आए हैं दोस्तों। दूसरी बार 2019 में फिर एक बार देश को तसल्ली दी गई कि हमने स्ट्राइक कर दी। हमने दूसरे देश के अंदर, सीमा के अंदर जाकर वहां पर बमबारी की। अब बहुत बार आपको ये सुनने में आया होगा कि बमबारी तो की है, लेकिन क्या वो एक जवाब था? बम तो आपने डाल दिए, लेकिन वो कहां डले, कैसे डले, कि उससे उनको क्या हुआ, ये बातें कुछ नहीं होती। ये बताना ही जरूरी नहीं समझती सरकार, और ये सब चीजें बहुत अहम है और बतानी भी चाहिए ताकि देशवासियों को थोड़ा इसका भरोसा हो, लेकिन ये बताएगी नहीं। ठीक है, तो 2019 में स्ट्राइक के नाम पर मोदी सरकार ने काफी वोट बैंक बटोरा, आप सभी को पता होगा। तो अब बात आई है 2024 पर, बात आठ की है। अब की बार मोदी सरकार के पास कोई भी ऐसा बड़ा ठोस मुद्दा नहीं है जिसके नाम पर वो वोट बैंक बना सके। तो अब वो या तो धार्मिक हिंसा कुछ करेंगे, ये बात याद रखना, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे आप इस वीडियो को याद करोगे। या तो धार्मिक हिंसा हो सकती है हमारे देश के अंदर, या फिर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया जाएगा कि लोग अपने ही घरों में ये बोलेंगे कि हम सुरक्षित नहीं है, यानी कि अपने खुद के घर में भी ऐसा हो जाएगा, लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने बहुत सारी वीडियो सुनी होंगी, देखी भी होंगी, किस तरीके से मस्जिदों के सामने जो झंडे फहराए जाते, भगवा रंग के झंडे फहराए जाते हैं, वहां पर रोककर डीजे बजाया जाता है। तो इन सभी मुद्दों का क्या मतलब है? आप इसमें क्या सोचते हैं? क्या कोई अच्छा काम है ये? इससे मुद्दे जो दंगे हैं वो भड़कते हैं। चिंगारी है ये, चिंगारी है ये बड़ा रूप ले लेती है, जैसे मेवात के अंदर लिया गया। मेवात के अंदर इतना बड़ा बवाल हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं थी। अगर उन लोगों को नहीं भड़काया जाता तो कुछ भी नहीं होना था। तो दोस्तों फाइनली हम आपको बता देते हैं कि अब 2024 के जो चुनाव है उससे पहले मोदी सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं हमारे तो और आपके भी सिर से ऊपर से ही जा रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता ये हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ऐसे वादे तो कीजिए जो कम से कम
कर सकते हो पूरे। तो दोस्तों, आपको यह सुनिश्चित करना आखिरकार आप किसके साथ जाते हैं। आपकी जो कीमती वोट है वो गलत जगह पर नहीं जानी चाहिए। हम तो आपसे यही कहेंगे। आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।